जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुंचे तो राजा जनक ने बड़े सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी राजा दशरथ ने आगे बढ़कर राजा जनक के चरण छू लिए। यह देखकर राजा जनक चौंक गए और दशरथ जी को थामते हुए कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर राजा दशरथ ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। भाग्यशाली है वो घर जिनके घर में बेटियां हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुस्सा आता नहीं, लाया जाता है। कई बार हम बोल देते हैं मुझे गुस्सा करना नहीं था, लेकिन आ गया। जब हम ऑफिस में अपने बड़ों के सामने गुस्सा नहीं कर पाते हैं, तब हम घर जाकर अपने बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं या ऊंची आवाज में बोल देते हैं। तो अगर गुस्सा आता तो दोनों सिचुएशन में समान रूप से आता। इसलिए गुस्सा आता नहीं, लाया जाता है। इस क्रोध रूपी विकार से दूर रहें, इससे अपना और अपनों का नुकसान होता है। हरे कृष्णा। सोने की लंका, पुष्पक के विमान तो केवल रावण के पास थे। वनवास तो राम ने देखा ना, राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो केवल पांडवों ने देखा ना। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हरे कृष्णा। कर्ज लेकर महंगी शादी, बड़े बड़े चमकदार टेंट, एक दिन के लिए शादी में 20 गाड़ियाँ, डीजे ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझ लेगा। एक दिन शेरवानी पहनकर घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। इसलिए शादी और विवाह समारोह को सादे और सिंपल तरीके से करें। दहेज लेने और देने से परहेज करें। दिखावटी दुनिया से बाहर निकले, हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में सुखी जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। एक संकल्प जरूर लें, न दहेज वाली बहू लाएंगे, न दहेज वाली बेटी देंगे। हरे कृष्णा। अयोध्या वापस लौटने पर माता कौशल्या ने प्रभु राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाप्रतापी, महाबलशाली, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने सबसे पूछा, मेरी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कोने से एक आवाज आई, दीपक, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपकी सोच में दम होना चाहिए, चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अपने भीतर दीपक जलाए। हमारे राष्ट्र का युवा होने का मतलब है देश के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति सही जज्बे और सही जोश का होना होता है। आज हमारा समाज, हमारा देश ऐसे युवाओं की तलाश बड़े दिल से कर रहा है। हमें वही दीपक बनना है। जय हिंद, जय भारत। एक बार एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र को लेकर मंदिर गया। मंदिर में आरती का समय हो गया था। व्यक्ति ने भी आरती आरंभ कर दी। आरती करते करते उसने देखा कि उसका पुत्र कुछ गुनगुना रहा था। आरती समाप्त होने के बाद जब वो दोनों बाहर आए तो उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गुनगुना रहे थे? पुत्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताश्री, मैंने तो भगवान को क ख ग सब सुना दिया और भगवान से बोला कि अब इन अक्षरों को मिलाकर आप अपनी प्रार्थना बना लें। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं। भगवान नियत देखता है, दिखावा नहीं। हरे कृष्णा। स्वयं का मूल्यांकन करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। 2022 तो बीत गया, पर आने वाले वर्ष के लिए हमें स्वयं का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव ये भी है कि वह हमेशा बाहर की ओर दृष्टि रखता है। अंतर्दृष्टि ही स्वयं का मूल्यांकन करना भी है। जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम पाएंगे कि दुनिया के सुधार से पहले हमें स्वयं सुधार की ज्यादा जरूरत है। समय क्षण मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। हमारे सुझाव सदैव दूसरों से पहले खुद के लिए उपयोगी होने चाहिए। दुनिया में परिवर्तन से पहले हमें स्वयं परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत समय बीत गया,
अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करते हैं। जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उससे बहुत बड़ा सबक सीखा जा सकता है। स्वयं का मूल्यांकन करते समय निरीक्षण करें कि हमारे जीवन जीने में, हमारी उन्नति एवं आनंद में क्या बाधक बन रहा है। 2023 की नई शुरुआत प्रतिबद्धता के साथ जीने का संकल्प लें। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।